दोस्तों आज हम जो पॉलिटी का जो अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कल हमने जान लिया था उसका हिस्ट्री और जो बैकग्राउंड। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज़्यादा लिखा हुआ सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो दोस्तों जब हमारा देश जो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, तो आज़ादी के बाद बहुत सारी समस्याएं हमारे देश में खड़ी हो गई थी। तो इसलिए हमने क्या किया, इस्टेब्लिश किया हमने डेमोक्रेसी। जो आइडिया था जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो दोस्तों इसके आधार पे हमने जो है डेमोक्रेसी की अपने देश के अंदर नींव रखी, और जिसमें अन्य विचारों की प्राप्ति के लिए भूमि के मूल कानून को बनाए के नए संविधान की आवश्यकता सर्वोपरि थी। इसलिए स्वतंत्रता भारत द्वारा किए गए पहले कार्यों से नया संविधान तैयार करना था। तो हमारा जो देश जो आज़ाद हो चुका था, तो हमें संविधान जो है नया बनाने की हमें संविधान अपना नया बनाना था। तो दोस्तों इसके लिए क्या हुआ, जो हमारा संविधान जो बना है वो 2 साल 11 महीने 18 दिनों के लंबे समय में संविधान द्वारा जो हमारा संविधान बना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। दोस्तों इसके अलावा जो डिमांड थी, मतलब भारतीय संविधान का जो डिमांड थी वो 1935 में रजिस्टर की गई थी कांग्रेस के द्वारा। पर हमारे देश में जब हमारे देश में ब्रिटिश राज करते थे, तो उन्होंने इस डिमांड को पहली बार अगस्त प्रपोजल 1940 में मान लिया था। दोस्तों हमें हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी जो डिमांड थी 1935 में थी, अगस्त प्रपोजल में अंग्रेज़ों ने जो हमारी डिमांड को मान लिया था। उसके बाद दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसका गठन हुआ नवंबर 1946 के अंदर। तो जब इसका 1946 के अंदर गठबंधन हुआ, तो इसमें असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में 379 सदस्य शामिल थे, जिनमें से 292 प्रांतों से चुने गए थे, 93 रियासतों से चुने गए थे। इसके अलावा 4 सदस्यों को मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से नामित किया गया था। तो दोस्तों इसके अलावा आगे पे आती है कि असेंबली वॉज ए सोवर्जिन बॉडी। सोवर्जिन बॉडी मतलब होता है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस घटक विधानसभा को एक संप्रभु निकाय नहीं कहा जा सकता। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था और इसे समाप्त किया जा सकता है, यह अधिकार समिति थी। लेकिन 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पारित होने पर उपयुक्त सीमा हटा दी गई थी। दोस्तों इसके अलावा सबसे फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी असेंबली की, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 के अंदर। उसमें जो है हेड जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे एज द इंटरिम प्रेसिडेंट। पर 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद और H.C. मुखर्जी जो है इलेक्टेड हुए प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली रेस्पेक्टिवली। तो दोस्तों 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है परमानेंट जो चेयरमैन घोषित किया गया। इसके अलावा दोस्तों फिर इसके बाद क्या हुआ, अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कमेटी। बहुत सारी कमेटी बनाई गई, क्योंकि हमने जो है हमारा देश 1947 के बाद आज़ाद हुआ, तो हमें बहुत सारी कमेटी की और बहुत सारी नॉलेज की आवश्यकता थी, जो हमने बहुत सारी कमेटियों के द्वारा बनाई। उसके अलावा दोस्तों क्या हुआ कि उसी में ड्राफ्टिंग कमेटी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसमें 7 मेंबर थे, और जिसके चेयरमैन जो थे वो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, B.R. अम्बेडकर। और इसके अलावा दोस्तों क्या हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो दोनों अलग हो गए। माउंटबेटन प्लान आया था 3 जून 1947 ने अनाउंस कर दिया कि पाकिस्तान जो अलग स्टेट बनेगा। तो पाकिस्तान का उस वक्त नेतृत्व कर रहे थे वो मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, पाकिस्तान की जिन्होंने नींव रखी है मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों इसके अलावा क्या लीगल एडवाइज़र, तो श्री B.N. वाउजी। दोस्तों अधिकतर हर एग्जाम में पूछा जाता है कि लीगल एडवाइज़र कौन था असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो श्री B.N. राव जो थे वो लीगल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। दोस्तों इसके अलावा हमारी जो है ड्राफ्टिंग कमेटी फाइनलाइज द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 26 नवंबर 1949 को जो हमारा ड्राफ्ट बन के तैयार हो गया था। नवंबर 26 को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इमरजेंस ऑफ प्रोविजनल पार्लियामेंट। तो 24 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसका एंड हो गया था, और प्रोविजनल पार्लियामेंट और 26 जनवरी टिल द इलेक्शन लोकसभा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है रिपब्लिक डे इस दिन घोषित किया था, क्योंकि उस दिन 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने मान लिया था, अपना बना लिया था, उसे लागू कर दिया गया था। तो बहुत सारी कम्युनिटी हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी हमें याद रखना है कि B.R. अम्बेडकर, अय्यर, N. गोपाल स्वामी अय्यर, तीसरे पे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर और K.M. मुंशी।
के एम मुंशी केवल ऐसे कांग्रेस के मेंबर थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। दोस्तों अधिकतर सवाल पूछा जाता है कि इसमें जो 4-5 नाम दे देगा, इसमें कौन से कांग्रेस के मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, तो के एम मुंशी, हमें याद रखना है के एम मुंशी। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा सैयद मोहम्मद सदुल्ला, इसके अलावा बी एल मित्तर थे, उन्हें रिप्लेस किया था माधवर राव ने। और 7वें पर्सन थे उसके अंदर डी पी खेतान, जो उनकी डेथ हो गई थी 1948 में, उसे रिप्लेस किया टी टी कृष्णाचारी ने। तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक है जो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने जो ट्रिक बना रखी है BNAKSMTT, बी बोले तो भीमराव अम्बेडकर, एन बोले तो एन गोपाल स्वामी अय्यर, ए बोले तो इलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के बोले तो के एम मुंशी, एस बोले तो सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एम बोले तो माधवा, टी बोले तो टी टी कृष्णाचारी। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारी कमेटी और बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनियन पावर कमेटी, जो कि जिसकी हेड जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके हेड जो थे वो भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके सरदार पटेल जो है वो हेड थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड जो थे बी आर अम्बेडकर थे। इसके अलावा कमेटी जो फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एग्जीक्यूटिव एरिया के सरदार पटेल। दोस्तों ये हमें इतनी सारी याद होना चाहिए। इसके अलावा अधिनियम है 26 नवंबर 1949 को जो है ये अधिनियम आया था, इसलिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। और जो हमने जो इन्फोर्समेंट किया था 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स किया था इसे, इसलिए जो हम जो है डेमोक्रेसी डे मनाते हैं। क्योंकि लाहौर सत्र में 1930 में पूर्ण स्वराज के आह्वान के रूप में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज की लाहौर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसलिए हमने 26 जनवरी को चुना गणतंत्र दिवस के लिए। थैंक यू दोस्तों।